बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं होम्योपैथिक मेडिसन अमोनियम कार्ब के मतलब थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये किन अलामात में इस्तेमाल होती है या किन मसाइल के लिए इस्तेमाल होती है। अमोनियम कार्ब और कैलकेरिया कार्ब की तकरीबन ज़्यादातर अलामात आपस में मिलती जुलती है। इसमें ये भी कैलकेरिया कार्ब की तरह जो औरतें थोड़ा सा मोटी हैं, फरबा हैं, उन औरतों की ये दुआ है। मोटा होने के बावजूद भी, थोड़ा हेल्दी होने के बावजूद भी इन औरतों को सर्दी या ज़ुकाम जो है जल्दी लग जाता है और हर वक्त थकी हारी रहती है, सुस्ती और कायली बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसकी एक और ख़ास अलामत ये है कि मेंसेस आने से पहले हैज़ा जैसी अलामात पैदा हो जाती हैं औरतों में, ऐसी औरतों में। तो फिर इसके अलावा ये है कि इन औरतों को ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं होती, पानी से नफ़रत होती है। फिर इनके गुर्दों में भी थोड़ा मसाइल रहते हैं। फिर जी एक ख़ास चीज़ इसकी ये है जिस पे मैं ये दुआ इस्तेमाल करता हूँ। एक तो ये है कि मेंसेस के जो पीरियड्स के दिन होते हैं उस दौरान में मुंह के जो रखसार है उसके नीचे जो मुंह के आसपास जो एरिया है, यहाँ सुर्ख से दाने जैसे ददरी के दाने होते हैं, इस तरह के दाने निकल आते हैं। और मुंह के कोने जो हैं वो तो थोड़ा सा कट पट जाते हैं, उनमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्रैक आ जाते हैं। फिर टॉन्सिल्स में भी ये इस्तेमाल होती है, डिप्थेरिया में इस्तेमाल होती है, और जैसे पेट में गड़गड़ाहट लाइकोपोडियम की तरह हो, अर्निया, अफारा, इसमें भी ये दवाई इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसकी फिर एक और जो अलामत है, एक जैसे मैंने पहले बताया कि मेंसेस के दिनों में ददरी के दानों की तरह मुंह के आसपास निकलना, और फिर हैज़ के दिनों में बवासीर, जो खूनी बवासीर बाज़ औक़ात हो जाती है। अगर बवासीर है तो हैज़ के दिनों में खून जो है वो बढ़ जाता है और जो बवासीर में जो बवासीर की तकालीफ हैं वो बढ़ जाती हैं। फिर शर्मगाह जो है उसके बैरून जो एरिया है उसमें खारिश रहती है, सोजन हो जाती है, जलन होती है, और जलनदार लिकोरिया भी ऐसी औरतों को होता है। फिर ऐसी औरतों को आमतौर पे हम बिस्तरी से थोड़ा सा नफ़रत होती है, हम बिस्तरी के मतलब है वो रिफ्यूज़ करती है। अच्छा, इनको हैज़ जो है बकसरत होता है और बार बार होता है। अच्छा, इसकी एक और ख़ास अलामत जिस पे मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि हैज़ के दिनों में मुंह के इर्द गिर्द छाले से मतलब ददरी सी निकल आना, और दूसरा ये कि आराम तलब होना, मोटा ताज़ा होना। और एक और चीज़ मैंने ये आमतौर पे स्पेशल में देखी है कि ये जब कहते हैं कि हम बाजू नीचे लटकाते हैं तो हमारे हाथ या उंगलियां सूज जाती हैं। ये भी कैलकेरिया कार्ब में ये नहीं है, बाकी अलामात तो कैलकेरिया कार्ब में भी मिलेगी। इन दो अलामात के अलावा तकरीबन मिलती जुलती अलामात हैं। एक ये जैसे मुंह के इर्द गिर्द ददरी निकलना और बाजू लटकाने से उंगलियां सूज जाना। फिर हाथ की जो उंगली है उनके नाखूनों के जड़ में छोटे छोटे फोड़े से निकल आना, जिनसे मवाद निकलता है। फिर पिंडलियों और तलवों में भी, पाँव के तलवों में दर्द रहते हैं। लेकिन मैं इस मेडिसिन को, ये दो तीन जो अलामात मैंने बताई कि हाथ लटकाने से उंगलियों का सूजना, और मेंसेस के दिनों में जो बवासीर का हो जाना, खूनी बवासीर का, और मेंसेस के दिनों में मुंह के इर्द गिर्द ददरी जैसी अलामात का होना। फिर इसके साथ ही एक और मेडिसन है अमोनियम ब्रोमेटो। इस दवा को भी मैं आमतौर पर जो पुराना नज़ल है उसमें मैं 200 में जो पोटेंसी है उसमें इस्तेमाल करता हूँ। अमोनियम कार्ब को मोस्टली 30 पोटेंसी में ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके दो तरीके हैं। अगर क्रॉनिक केसेस हैं तो उसमें मैं इसकी हाई डोज दे के उसको 2-4 दिन आता देखता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाता हूँ। तो अमोनियम जो ब्रोमेटम है वो मैं नज़ला, जो पुराना नज़ला है, वो बार बार दवाएं देने के बावजूद भी अगर नहीं ठीक हुआ तो उसमें भी मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ।
तो इसके अलावा ये होता है नज़ला ज़ुकाम तो और भी बहुत सारे पेशेंट्स में होता है, मुख्तलिफ अद्वियात हैं उसके लिए, लेकिन इसका जो पेशेंट है वो थोड़ा सा मोटापे की तरफ राग़ब होता है, ये अमोनियम ब्रोमेटम का। तो फिर दूसरे है कि ये नाखूनों को काटता रहता है अपने दांतों से, अपने हाथ की उंगलियों के नाखून है उसको काटता रहता है, चूँकि ऐसे करने से उसको राहत मिलता है, सुकून मिलता है, आराम मिलता है। फिर आँखों के जो इसके पपोटे हैं वो सुर्ख होते हैं, जिससे मैंने पिछली मेडिसिन में बताया था, और मुतवारम होते हैं। तो इसके जो जिस्मानी गुदूद है उनका जो थोड़ा फूलने का रुझान होता है, और रात को उसको खुशक खांसी होती है। तो लेटने पर जो है खांसी इसकी शिद्दत इख्तियार करती है, और थोड़ा उठ के चलने फिरने से जो इसकी खांसी उसमें अफाका होता है। तो इसकी भी मैं आमतौर पे 30 पोटेंसी ही सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करता हूँ। उसमें मैंने पहली भी मेडिसिन में मैं बताता रहता हूँ कि इसके इस्तेमाल के 2 तरीके हैं। या तो आप जो 10 ml के ड्रॉप्स ले लें बाज़ार से, तो 3 से 5 कतरे आप सुबह दोपहर शाम अपनी ज़ुबान पे डाल दें, एक तरीका ये है। तो दूसरा, अगर आप किसी डॉक्टर से लेंगे तो वो आपको हो सकता है ग्लोब्यूल्स में, या जो डिस्किट्स होती हैं, जो गोलियाँ होती हैं मीठी, उनमें ये ड्रॉपिंग करके दे। तो उसकी जो छोटी गोलियां हैं उसकी 2-3 गोलियां दिन में 3 बार, 3 सुबह 3 दोपहर 3 रात। तो अगर बड़ी गोली है तो एक गोली सुबह दोपहर शाम इसकी इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको इंशाल्लाह आप लाइक करेंगे और सदका जारिया समझते हुए शेयर करेंगे, आगे दूसरों तक पहुँचाएँगे कि अगर किसी दूसरे को ऐसी तकलीफ़ कोई है तो वो इससे इस्तेमाल कर सके। बहुत शुक्रिया।